हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में क्रियात्मक कसौटी पढ़ने जा रहे हैं। क्रियात्मक कसौटी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 50 के ऊपर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द कार्ड के शब्दों के लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाइए। मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जैसे राजा का रानी, ठीक है, सेठ का सेठानी, ग्वाला का ग्वालिन और बंजारे का बंजारिन। इस तरह से आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ जोड़े मिलाने हैं, लेकिन अच्छे से लर्न करना है कि लिंग परिवर्तन किस तरह से किया गया है। जैसे राजा का रानी, ग्वाला का ग्वालिन, सेठ का सेठानी, बंजारे का बंजारिन। ठीक है, एग्ज़ाम में मैचिंग नहीं आएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा या तो राजा या रानी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द लिखना रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर बताइए। ठीक है, शब्दकोश में से ढूंढ के बताइए। तो ढोना, ढोना यानी उठाकर या लाद कर ले जाना। किसी भी चीज़ को हम उठा के ले जाते हैं ना, वो कहलाता है ढोना। फिर है सूद, सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट। पंथ, पंथ यानी मार्ग या रास्ता। फिर है ढेरों यानी बहुत, और मोल, मोल यानी कीमत। क्या होगा? कीमत। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है, श्याम पट्ट के कोष्टक में दिए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब इसमें वाक्य बनाने हैं पूरे इस बोर्ड पे, इस चार्ट में आपको अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं, उससे काफ़ी सारे वाक्य बनेंगे। तो मैंने नंबर डाल दिया है कि पहले वाक्य में क्या क्या रहेगा। तो पहला वाक्य बनेगा कि मोर, फिर है हमारे, तो यहाँ लिखा है हमारे देश, देश कहाँ है वो ढूंढना है। तो देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, पक्षी कहाँ है? तो ये, और है 3 वाक्यों में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो शब्द है या वाक्य है वो है दूसरा। यहाँ पर आपको ये वाक्य लिख डालना है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर दूसरा है जल ही जीवन है, तो जल ही कहाँ है? ये जीवन, तो जीवन ढूंढना पड़ेगा हमें, जीवन और है। 3 वाक्यों में है का इस्तेमाल होगा, एक ही है का, तो जल ही जीवन है। फिर अखबार पढ़ना अच्छी बात है, ये वाक्य बनेगा। तो अखबार, फिर पढ़ना, अच्छी, फिर बात, बात कहाँ लिखा है? बात है। ठीक है इसमें भी लिखा जाएगा। लास्ट इसमें बनेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में क्या बना? भारत वर्ल्ड कप, भारत वर्ल्ड, तो भारत, फिर वर्ल्ड, चैंपियन, ठीक है, बना, तो ये रहा बना। तो इन सब का इस्तेमाल करके आपको शब्दों का इस्तेमाल करके ये बनाना है वाक्य। अब आपको क्या करना है, इसमें मैंने जैसे नंबरिंग दी है वैसे नंबर डाल के आपको वाक्य बनाते जाना है, और वाक्य इसी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्द पत्तों को विरोधार्थी शब्दों की जोड़ों में रखिए और वाक्य बनाइए। क्या करना है आपको? वाक्य बनाने हैं, लेकिन पहले विरोधार्थी यानी विलोम शब्द ढूंढने हैं। तो सबसे पहला है सुबह, तो सुबह का क्या होगा? शाम। क्या होगा? शाम। फिर है अंत, अंत का क्या होगा? प्रारंभ। कहाँ लिखा है? ये लिखा है प्रारंभ। ठीक है, फिर दिन का रात, दिन का रात। उसके बाद पालतू का जंगली,
तो यहाँ जंगली, जंगली का पालतू, ठीक है। उसके बाद भलाई और बुराई, तो ये बुराई का क्या होगा, भलाई, ठीक है। भलाई का बुराई, बुराई का भलाई। अच्छा का बुरा, अच्छा बुरा। फिर है कठिन और सरल, तो कठिन है उसका क्या होगा अपोजिट, सरल, ये सरल। फिर है नियमित का अनियमित, यहाँ लिखा है अनियमित, उसका होगा नियमित, ठीक है। फिर है ज्यादा, ज्यादा का कम, ज्यादा तो उसका कम। फिर है दोष, दोषी, ठीक है। तो गुण, क्या आएगा, गुण। दोषी का क्या होगा, इसमें देखना पड़ेगा हमें, दोषी का निर्दोष, सॉरी, दोषी का निर्दोष। और ज़्यादातर इसमें कंप्लीट हो गए हैं, तो इस तरह से इसका विरुद्धार्थी शब्द रहेगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे रहेगा, तो जैसे सुबह का शाम, तो वह सुबह से शाम तक काम करता है। फिर प्रारंभ का अंत, तो मैंने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ ली। फिर है दिन रात, तो कहीं दिन है तो कहीं रात। पालतू का जंगली, तो गाय पालतू और बाघ जंगली पशु है। फिर भलाई का बुराई है, तो सबकी भलाई करो और बुराई से दूर रहो। फिर है अच्छा का बुरा, तो उस कार्य का आरंभ अच्छा पर अंत बुरा हुआ। कठिन का सरल, तो कुछ प्रश्न कठिन है तो कुछ सरल है। नियमित का अनियमित, तो यह वह नियमित व्यायाम करता है पर पढ़ाई में अनियमित है। फिर है ज़्यादा का कम, तो मजदूर ने काम ज़्यादा किया पर उसे पैसे कम मिले। फिर दोष और निर्दोष, दोषी और निर्दोष, राम दोषी है या फिर राहुल दोषी है और अजय निर्दोष है। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी के अंदर आपको मैचिंग कर डालना है कि काव्य पंक्ति एवं भावार्थ आधारित पट्टियों की सही जोड़ मिलाकर पढ़िए। जैसे सबसे पहले है ये वाक्य, कलियां दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्काती है, ये काव्य पंक्ति है। इसका भावार्थ होगा, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी आपको मिलानी है। उसके बाद छम छम बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, तो जब छम छम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है, ये काव्य पंक्ति है और ये इसका भावार्थ है, तो इसे मैच करना है। फिर लास्ट में, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये काव्य पंक्ति है, तो इसका भावार्थ है ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लाती है, तो इसे मैच करना है। सिर्फ आपको मैच करना है कि कौन सी काव्य पंक्ति का भावार्थ सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रश्नोत्तर हैं जो कि लिखित कसौटी के अंदर हैं। ये हमने कई बार कर भी लिए हैं, हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर है कि कौन कौन सी नदियाँ सागर से मिलती हैं, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर से मिलती हैं। दूसरा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगने से मैदान हरे हो जाते हैं, फसलें लहलहाती हैं, पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में हरियाली छा जाती है, सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर उठते हैं। तो वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, वे माल लेकर भागे तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए, कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल सामान मिल गया और सेठ जी की खुशी पार न रही।
कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, तरह तरह के फूल माला में एक रूप हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें जो विराम चिन्ह लगाए हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला विराम चिन्ह आएगा क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा पूर्ण विराम, फिर आएगा कॉमा। देखो आपको सभी नदियों के बीच बीच में कॉमा दिखाई दे रहा होगा। फिर लास्ट में आपको इस तीसरे वाक्य के अंदर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है में वाह के वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य चिन्ह आएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और पांचवें में एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर पूरा वाक्य आएगा। जहाँ जहाँ पर कॉमा लगाने का है वहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है ये वाला पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। यहाँ पर अलग अलग संज्ञा शब्द हैं। अब कौन सी प्रकार की संज्ञा किस में आएगी? तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा? पहले यहाँ पे सारे नाम हैं, भारत, ईमानदारी, दूध, हिमालय, तेल, भीड़, नदी, पर्वत, नर्मदा, पेड़, बुराई, सेना, झुंड, ये सब नाम हैं। अब इसमें व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा? तो वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आएगा भारत, फिर हिमालय, फिर नर्मदा, फिर जातिवाचक में नदी, पर्वत और पेड़, फिर द्रव्यवाचक में दूध और तेल, लिक्विड है ये, फिर भाववाचक में ईमानदारी, बुराई, उसके बाद समूहवाचक में जो ग्रुप में होता है उसमें झुंड, सेना और भीड़, ये सभी नाम आएंगे। अब इसमें एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? अपने विचार लिखिए। तो मोबाइल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और क्या नहीं? तो मोबाइल विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। आज लोगों के लिए मोबाइल किसी वरदान से कम नहीं है। टेलीफोन को सदा अपने साथ रखना संभव नहीं था। पीसीओ से बड़ी राहत मिली थी, पर उसमें भी समस्या थी। पीसीओ बूथ शहर में ही होते थे, गांव में नहीं। मोबाइल ने सारी समस्याएं हल कर दी। मोबाइल से जब चाहे और जहाँ से चाहे हम बात कर सकते हैं। जिसे चाहे उसे फ़ौरन सूचना, समाचार या संदेश पहुंचा दे सकते हैं। किसी से मिलना हो तो बटन दबाकर मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। अपने गांव, शहर या देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले अपने मित्र या स्वजन से वार्तालाप करने का आनंद हमें मोबाइल पर मिल सकता है। मोबाइल ने वार्तालाप करने वालों की दूरियां मिटा दी हैं, परंतु मोबाइल से बेलगाम लगाव अच्छा नहीं है। मोबाइल पर देर रात तक बातें करने से कान और दिमाग की बीमारियां होती हैं। इससे हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। कभी कभी तो मोबाइल पर अनावश्यक बातें करते रहने से हमारा समय व्यर्थ बर्बाद होता है और आवश्यक काम रह जाता है। मोबाइल के अधिक उपयोग से धन का अपव्यय भी होता है, इसलिए मोबाइल का आवश्यक और सीमित उपयोग ही करना चाहिए। ठीक है, सीमित उपयोग करना चाहिए। इसमें तीसरा प्रश्न में पहेली बनानी है, तो कागज और जीवन। तो कागज से क्या बनेगी कि 3 अक्षर का मेरा नाम, कलम करती मेरा काम, आदि कटे तो गज बन जाऊं, अंत कटे तो काग कहलाऊं। और जीवन का क्या बनेगा? तो 3 अक्षर का मेरा नाम, हर प्राणी में मेरा धाम, आदि कटे तो वन बन जाऊं, अंत कटे तो जीव कहलाऊं। ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर ये एक्सरसाइज में सिर्फ मैचिंग करना है। आपको आंसर पता होना चाहिए कि किसका क्या आंसर है। टेक्स्ट बुक के अंदर ही इसको मैच करना है। उसके बाद ये
जो शब्दकोश के क्रम में है उनको उनके अर्थ ढूंढने हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और ये एक्सरसाइज जैसे मैंने कंप्लीट की है वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है, अलग से नोटबुक में नहीं लिखनी है। नेक्स्ट, इसमें विरोधार्थी शब्द हैं जिनको मैं सेंड करूंगी और इनका वाक्य में प्रयोग भी बता दूंगी। इनको आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही मैच करना है जैसे मैंने मैच किया है। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर आपने कई बार लिख लिए हैं, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दूसरा प्रश्न है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें जो विराम चिन्ह मैंने जहाँ जहाँ जो लगाया है उसको आपको भी लगाना है। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज आपको इसी के अंदर कंप्लीट करनी है जो कि 5वें नंबर पे है प्रश्न। और पहेली और मोबाइल के उपयोग की बात मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप नोटबुक में लिख सकें। तो नोटबुक के अंदर मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक, ये आपको लिखना रहेगा और पहेलियाँ लिखनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।